मैं कतई चंदन चंचल को सपोर्ट नहीं करता हूं, इसलिए नहीं करता हूं कि उन्होंने एक नहीं दो तीन गाने मेरे उठा के गाए हैं। मैं दावे के साथ कर सकता हूं। आपके गाने चोरी किए हैं? चोरी किया है, एनी टाइम कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी करके रखे हैं ना, उनको देख के ही फॉलो कर रहे हैं ना। हम क्या करेंगे? टारगेट सिर्फ चंदन चंचल को और बुलेट राजा को ही क्यों करें? बहुत सारे लोग बड़े बड़े लेवल के कर रहे हैं जो स्तंभ मानते हैं। आप कीजिएगा, आज पत्रकार नहीं बोलूंगा, आज पत्तलकार बोलूंगा। तो इनके ऊपर क्या बीतेगी जब इनको जूते चप्पल की माला पहनाई जाएगी? उस दिन पता चलेगा कि मैंने क्या कमाया है। आपने तो बॉलीवुड वालों की नींद उड़ा रखी है। लाल सिंह चड्ढा जैसे करोड़ों की फिल्में आपने बर्बाद कर दी, फिर ये 5,000, 7,000, 10,000, 25,000 के गाने कौन सी चीज है? थोड़ा सा जागिए। हमारे सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ हो रहा है, हमारे भोजपुरी भाषा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अगर बॉलीवुड की आप नींद उड़ा सकते हैं तो ऐसे अश्लील गायकों की भी आप नींद उड़ा सकते हैं। क्या आप अश्लील गाने लिखते हैं तो क्या सिंगर आपको ज्यादा पैसा देता है और साफ सुथरे में कम पैसा देता है? ऐसा तो ये कहिए कि जो मिल जाए वही सबसे बड़ा चीज है। यही बुलेट राजा अगर स्टेज शो करने जाएंगे, अगर इनसे पूछा जाएगा कि बाबू कौन सा आशीर्वाद ले रहे थे लहंगा उठा के और कौन से ब्रह्म बाबा को दिखा रहे थे, तो आप क्या जवाब देंगे? आप जो अभी स्टारडम का भूत सवार है, स्टेज पे कहीं जूता चप्पल पड़ गया तो स्टारडम खत्म हो जाएगा। और जो हमारे भोजपुरी को नाश करने पे तुले हुए हैं वो लोग एक दिन ध्वस्त होंगे। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चर्चा में। आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी के मुंह से यह कहावत जरूर सुनी होगी कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। आज हमारे साथ ऐसे ही एक भोजपुरी इंडस्ट्री के दिग्गज गीतकार हैं। इनके आप बॉडी पर्सनालिटी मत जाइए, इनकी लेखनी जब आती है सामने तो चाहे कैसा भी कलाकार हो उस गाने को गा दे तो स्टार बनना पक्का है। इनका नाम है प्रदीप दीवाना, और सच में जैसा इनका नाम है वैसा ही काम है। ये जब लिखते हैं तो दीवाने होकर ही लिखते हैं, और इनका नाम खुद इन्होंने अपना नाम नहीं रखा है बल्कि जनता ऑडियंस, बल्कि जो भोजपुरी के दिग्गज दिग्गज कलाकार हैं उन्होंने इनका नाम सरनेम दीवाना कर दिया है। तो आइए आज इनके साथ चर्चा करते हैं। नमस्कार प्रदीप भाई। नमस्कार कुछ भैया, आपको भी, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको और चर्चा चैनल को देखने वाले सभी को धन्यवाद कि आपके चैनल के माध्यम से हमें आज लोग देख रहे हैं। प्रदीप भाई, आप एक गीतकार हैं और भोजपुरी इंडस्ट्री में गीतकार को हम म्यूजिक डायरेक्टर भी कह सकते हैं। आज कुछ म्यूजिक डायरेक्टर अच्छे आ गए हैं जो कि कंपोजिशन करने लगे हैं, लेकिन पहले के जमाने में भोजपुरी में जो गीतकार लिख के और धुन बना के दे देता था वही सिंगर गा के स्टार बन जाते थे। तो कहीं ना कहीं आप लोगों की जिम्मेदारी बहुत बड़ी बनती है भोजपुरी में अगर कुछ गलत होता है या फिर सही होता है। मैं आपके बारे में तो बात करूंगा ही करूंगा, लेकिन पहला यह है कि आज जो भोजपुरी में अश्लीलता परोसी जा रही है, आप देख रहे होंगे जैसे कि बुलेट राजा है, उनका गाना 2-3 गाना वायरल हुआ है, ढोनी जड़ी फील द, हाउ वाला फील द, और एक गाना अभी और उनका जो आया है कि लहंगा उठा के आशीर्वाद लेते जा। यहाँ की गांव में देहात में ब्रह्म बाबा को भगवान मानते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि ऊपर के दोनों जबना। आप जानते हैं क्या क्या बोला है गाने में, आपने अगर गाना सुना होगा। ऐसे गानों पे आपकी क्या टिप्पणी है, क्या राय है? टिप्पणी क्या है, देखिए कहीं ना कहीं गलती सबकी है। हम इसमें कुछ ऑडियंस की भी गलती देंगे, कुछ कलाकार का भी गलती देंगे, और ज्यादातर तो हम गलती क्या क्या आप भी समझ रहे हैं कि राइटर का गलती नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है कि कहीं ना कहीं उनका पेट है और उनको ये फोर्स किया जाता है कि भाई साहब आप ये लिखो। अब वो फोर्स कंपनी के द्वारा भी किया जाता है और सिंगर के द्वारा भी किया जाता है। और दूसरा चीज ऑडियंस को थोड़ा सा इसलिए मैं दूंगा दोस्त, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपको लग रहा है कि ये गलत चीज परोसी जा रही है, इग्नोर किया कीजिए उसको। क्योंकि अगर आप उसको वो कर रहे हैं ना, प्रमोट कर रहे हैं, तब तो उतना व्यू जा रहा है ना। तो कहीं ना कहीं थोड़ा कहीं ना कहीं जनता देख रही है उस गाने को। लेकिन एक चीज और प्रदीप भाई, यहाँ प्रश्न उठता है कि क्या गीतकार हैं आप, और पोल जरूर खोलिएगा आज, क्या आप अश्लील गाने लिखते हैं तो क्या सिंगर आपको ज्यादा पैसा देता है और साफ सुथरे में कम पैसा देता है? ऐसा तो ये कहिए कि जो मिल जाए वही सबसे बड़ा चीज है, चाहे अश्लील का हो चाहे साफ सुथरा का हो। मतलब अश्लील का भी नहीं उतना ही मिलता है और साफ सुथरा का भी उतना ही मिलता है, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद मिलता है पेमेंट। आखिर गीतकार को फोर्स कौन करता है कि इस टाइप के गाने लिखे जाए? जैसा कि आपने कहा कि गीतकार को बोला जाता है इस टाइप गाने लिखने के लिए, तो कौन बोलता है, कंपनी या सिंगर? ज्यादा प्रेशर किसका रहता है? दोनों का प्रेशर रहता है, सिंगर का भी प्रेशर रहता है और कंपनी का भी प्रेशर रहता है। सिंगर का प्रेशर इसलिए होता है क्योंकि उनका जो ऑडियंस है वो देखते हैं कि मैं किस टाइप का गा रहा हूँ कि ऑडियंस हमें पसंद कर रहे हैं, तो उस टाइप का डिमांड करते हैं। और कंपनी का ये होता है कि वो यूट्यूब का सर्च देखता है कि अभी क्या चल रहा है मार्केट में, वो उस टाइप का खोजेंगे। जैसा कि आप सोशल मीडिया के भी करीब रहते हैं और हमेशा एक्टिव रहते हैं, चंदन चंचल का एक गाना आया जिसको लेके यूपी बिहार की ऑडियंस, कुछ लोग बवाल कर रहे हैं कि जहां जिस राज्य में, जिस जगह में, जिस संस्कृति में अभी को माँ का दर्जा दिया जाता है, ऐसे में देवरा ढोरी चटना बा। ऐसे ऐसे गाने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यह भोजपुरी संस्कृति को हानि पहुंचा रहा है। तो क्या इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ जनता ही है? क्या सिंगर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, गीतकार की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी है, लेकिन ये मीडिया वाले जो है ना,
आप बुरा नहीं मानिएगा, अभी मीडिया से ही हैं, हाँ, हाँ। लेकिन मैं टारगेट किसी विशेष को नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ वैसे लोग हैं जो ये बताइए अच्छे लोग करने वाले भी लोग हैं, इंडस्ट्री में बहुत अच्छे कर रहे हैं, उनके पास कभी नहीं जाते इंटरव्यू लेने। जब भी जाएंगे ऐसे ऐसे कंट्रोवर्सी गाने पे ही जाएंगे, और टारगेट सिर्फ चंदन चंचल को और बुलेट राजा को ही क्यों करें? बहुत सारे लोग बड़े बड़े लेवल के कर रहे हैं, जो स्तंभ मानते हैं अपने आप को, वो लोग कर रहे हैं, और वैसे राइटर लोग भी कर रहे हैं, वैसे सिंगर लोग भी कर रहे हैं। तो ये कतई सही नहीं है कि सिर्फ चंदन चंचल को टारगेट किया जाए और बुलेट राजा को टारगेट किया जाए, या तो प्रदीप दीवाना को टारगेट किया जाए। ये प्रदीप जी, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं। अपनी जनता जनार्दन को भी कहना चाहूंगा कि ये बात 16 आने सच है। मैं भले ही मीडिया बिरादरी से हूं, भले ही मेरी भी वही लाइन है, लेकिन मैं 100% उन पत्रकारों को, माफ कीजिएगा आज पत्रकार नहीं बोलूंगा, आज पत्तलकार बोलूंगा, उन पत्तलकारों को दोष देना चाहूंगा जब अच्छे अच्छे गाने कोई सिंगर गाता है। मैं बोलता हूं कि चंदन चंचल को ही ले लो, बुलेट राजा को ही ले लो। मैं मानता हूं ये गाने अश्लील हैं, ये गाने समाज के लिए अच्छे नहीं हैं, लेकिन इन्हीं सिंगरों ने जब अच्छे गाने गाए तो वो मीडिया वाले कहां थे? आज जो चंदन चंचल और बुलेट राजा के मुंह में माइक डाल के पूछ रहे हैं कि आपने ऐसा गाना क्यों गाया। अगर आपने पहले उनके अच्छे गाने को प्रमोट किया होता, उनका प्रमोशन किया होता, तो आज यह दिन नहीं आता। तो मैं भी, भले ही बिरादरी वही मेरी है, लेकिन मैं भी आज शर्मिंदा होकर यह कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं हम लोगों का भी गलती है, हमारा भी दोष है। तभी ये राइटर बोल रहे हैं, नहीं तो बोल देते कि भाई डायरेक्ट सिंगर गलती है। उन्हीं सिंगरों ने अच्छे भी गाने गाए हैं। जबकि कुछ भैया एक मिनट, जबकि मैं कतई चंदन चंचल को सपोर्ट नहीं करता हूं, इसलिए नहीं करता हूं कि उन्होंने एक नहीं 2-3 गाने मेरे उठा के गाए हैं, मैं दावे के साथ कर सकता हूं। आपके गाने चोरी किए हैं? चोरी किया है, फिर भी मैं अभी का जो माहौल है उनको इसलिए कह रहा हूँ कि गलत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ चंदन चंचल तक कौन नहीं सा है। गाना आपका चोरी किया? मेरा एक गाना था कि गौना गौना करत रहलू, गौना गौना करत रहनी गौना जे भइले हो, ससुरा में सैया मिलल ना दान नु ये गाना किसने गाया था? सुभाष राजा भैया ने गाए थे। आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरा गाना था, उसको उसने उठा के गाया, मैंने कुछ नहीं बोला। कतई मैं उसको सपोर्ट नहीं करता हूँ, पर्सनली दुश्मनी है हमसे, लेकिन फिर भी इस मैटर पे अगर सिर्फ चंदन चंचल और बुलेट राजा को टारगेट किया जाए तो ये कतई सही नहीं है। ये बात मैं भी मानूंगा, ये चीज मैं कह रहा हूं, लेकिन ये जब गाना आपका चुराया उन्होंने, तो आपने आवाज उसमें क्यों नहीं उठाई? कुछ पर्सनली प्रॉब्लम था, मैं एक्चुअली गांव पे कुछ दिन रह गया, 1.5-2 साल गांव पे था अपने प्रॉब्लम की वजह से, और मैं मीडिया से कुछ दूर चला गया था, इसलिए उतना इंटरेस्टेड नहीं। प्रदीप भाई, वैसे मार्केट में तो आप बहुत लोगों के लिए लिखते हैं, खास तौर में आप सुभाष राजा भाई के राइटर माने जाते हैं, और आपके बहुत सारे गाने मिलियंस गए हैं और मार्केट में खूब बजे हैं। लेकिन फिर भी अभी हाल फिलहाल में आपके कौन कौन से प्रोजेक्ट किस किस सिंगर के साथ आ रहे हैं? प्रोजेक्ट तो बहुत सारा फिलहाल दिल्ली में मैं जब से हूँ, प्रोजेक्ट एंगल म्यूजिक के लिए बहुत किया हूँ, और एक डी फिल्म करके है, उनके लिए रेगुलर 100 गाने के आसपास मेरा साइन किया गया है। और अब जगह तो बहुत सारे गाने हैं, फटाफट के लिए काम कर रहा हूँ, ढेर सारी कंपनियों के लिए काम कर रहा हूँ, बस यही है, दूसरा क्या बताऊँ। लेकिन फिर भी अब मैं वही सवाल फिर से अश्लीलता को लेके आ रहा हूँ। अश्लीलता के साथ साथ अब हमारी सनातन संस्कृति, सनातन धर्म के साथ भी भोजपुरी गानों में खिलवाड़ हो रहा है। बुलेट राजा के मैं उसी गाने की बात करूंगा। आशीर्वाद शब्द, आप जानते हैं कि हमारे बुजुर्ग हमें आशीर्वाद देते हैं, आप किसी मंदिर में जाते हैं वहां भी आपको आशीर्वाद भगवान से कामना रहती है, लेकिन जो बुलेट राजा ने गाया है, आपको नहीं लगता कि अश्लीलता के साथ साथ में बरम बाबा उनको भी ले आए घसीट के, पता नहीं क्या क्या गाया? आपको नहीं लगता कि इनके ऊपर केस हो सकता है, FIR हो सकती है, बहुत लंबे अंदर जा सकते हैं? देखिए, ये लोग जो अभी कर रहे हैं ना, जो अपने सनातन धर्म के खिलाफ में जो कर रहे हैं, वो लोग समझिए कि रडार में अभी नाच रहे हैं। जिस तरह ट्विन टावर ध्वस्त हुआ ना, उतना बड़ा मंजिल था, चंद सेकंड में ध्वस्त हो नोएडा में सेम उसी तरह ये लोग ध्वस्त हो जाएंगे, क्योंकि सब लोग माफ कर देंगे, लेकिन जो ऊपर बैठ रखे हैं ना, वो कतई गलती बर्दाश्त नहीं करेंगे, और वो ध्वस्त करके रहेंगे इन लोगों को जो सनातन धर्म के खिलाफ कर रहे हैं, और जो हमारे भोजपुरी को नाश करने पे तुले हुए हैं, वो लोग एक दिन ध्वस्त होंगे। ये मैं मतलब अपने कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ। प्रदीप भाई, आप बहुत पुराने गीतकार हैं भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री में, कहीं ना कहीं क्या आप यह भी मानते हैं कि ये जो नए कलाकार हैं, जो आज इस टाइप के गाने गा रहे हैं, सुपरस्टार होने के लिए कितनी जल्दी हमारा गाना वायरल हो, भले ही हमें जेल जाना पड़े 1-8 महीने, लेकिन हम स्टार बन जाएं? क्योंकि आप जानते हैं भोजपुरी में जिसका ज्यादा नाम बदनाम होता है उसी का नाम होता है। तो कहीं ना कहीं जो आज स्तंभ बने हैं, उनकी वह गलतियां देख के कि उसकी वजह से वो स्टार बने, कहीं ऐसा देख के तो सिंगर नहीं करते? 110% वही है, 110% वही है। देखिए, मतलब अगर मेरे घर में 5 मेंबर है जो बड़े लोग हैं, अगर जिनके घर में एक बात आप मिलाइएगा कि जिनके घर में नौकरी पेशे वाले लोग होंगे, नीचे से जो बच्चे लोग होंगे वो उसी डिपार्टमेंट में काम करेंगे, क्योंकि एक होता है ना कि उनको फॉलो करते हैं। तो सही बात है कि हमारे इंडस्ट्री में जो स्तंभ करके अभी बैठ रखे हैं और जो
एनी टाइम कंट्रोवर्सी करके रखे हैं ना, उनको देख के ही फॉलो कर रहे हैं ना। हम क्या करेंगे कल हो के, अगर ऐसे चीज चलेंगे तो हमारी भी पेट है, हमारी भी मजबूरी है, हम भी वैसे ही काम करेंगे। ऐसे गाने गा के क्या सिंगर अपने लिए खतरा पैदा नहीं कर रहे हैं? क्योंकि जहां समाज में 60% लोग इनको चाहने वाले हैं, इनके गाने देखते हैं, इन्हें प्यार करते हैं, फैन हैं, वहीं 40% नाराज हैं। कल को कहीं स्टेज शो करने जाते हैं, इनके साथ कोई अभद्र पूर्वक व्यवहार करता है, तो इसका जिम्मेदार ना ही राइटर होगा, ना ही जो कंपनी कमा रही कंपनी होगी, और ना ही कोई होगा। तो इनके ऊपर क्या बीतेगी जब इनको जूते चप्पल की माला पहनाई जाएगी? उस दिन पता चलेगा कि मैंने क्या कमाया है। हम तो ये जो भी मीडिया वाले भैया लोग हैं, उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ये बंद कमरे में जो इंटरव्यू कर रहे हैं ना, इसको बंद कीजिए। अगर आप में वो है ना इंटरव्यू करने का जज्बा है, तो डायरेक्ट पब्लिक क्राउड में इंटरव्यू कीजिए। कहीं स्टेज प्रोग्राम हो रहा है, वहाँ डायरेक्ट बिना कहे हुए चले जाइए स्टेज पे और वहां पे इंटरव्यू कीजिए, फिर हम मानेंगे कि आप एक पत्रकार हैं। अभी ये तो फोन से बात हो गई अपने कंटेंट के लिए, हाँ भैया आ रहा हूँ, बस एक बंद रूम में बैठ गए और जो डील हुआ है उसके साथ काम हो रहा है। पत्रकार होता है ना कि एक आजाद होता है, तो उस टाइप से आप पब्लिक क्राउड में कीजिए ना, फिर पता चलेगा कि आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उस सिंगर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। एकदम सही बात है। मीडिया जो होता है भैया चौथा स्तंभ माना जाता है, और मैं ये बात से फिर सहमत हूं इनसे, क्योंकि ये बात ही ऐसी बोल रही है, बहुत कम होता है कि मैं किसी से जल्दी सहमत होता हूं। यही बुलेट राजा अगर स्टेज शो करने जाएंगे, अगर इनसे पूछा जाएगा कि बाबू कौन सा आशीर्वाद ले रहे थे लहंगा उठा के और कौन से बरम बाबा को दिखा रहे थे, तो आप क्या जवाब देंगे? जरूर आप स्टार बनिए, लेकिन अच्छे गाने गा के बनिए। और इनकी हर एक बात से इत्तेफाक रखता हूं, और बहुत ही कम ऐसे गीतकार भोजपुरी इंडस्ट्री में है, नहीं तो डरते हैं, सोचते हैं सिंगर से हमें काम नहीं मिलेगा, कंपनी से हमें काम नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसे गीतकार बहुत कम है जो बेबाक तरीके से अपनी बात रखते हैं आप तक। ऐसे गीतकारों को मैं भी सलाम और सलूट करता हूं, और ऐसे गीतकार की भोजपुरी इंडस्ट्री को बहुत सख्त जरूरत है, जो कि अपने लेखनी से भी काम करे भोजपुरी को आगे बढ़ाने में, और अपनी बात भी बेबाक तरीके से रखे, ताकि ऐसे सिंगर आंख खोलें और जागें। आप जो अभी स्टारडम का भूत सवार है, स्टेज पे कहीं जूता चप्पल पड़ गया तो स्टारडम खत्म हो जाएगा। प्रदीप भाई बहुत बहुत धन्यवाद। हमें पता है कि आपके पास काफी काम है, सिंगर बैठे हुए हैं बहुत सारे, अभी उनका रिकॉर्डिंग भी आपको कराना है। तहे दिल से शुक्रिया। जाते जाते चर्चा के व्यूअर को क्या कहना चाहेंगे और जनता से क्या कहेंगे अश्लीलता के बारे में आप? हम यही कहेंगे जनता, सबसे पहले तो चर्चा के व्यूअर को कहेंगे कि इस चैनल को इतना प्यार दीजिए कि कुछ भैया अपने तरीके से, मैं जो बोला हूं कि ये पब्लिकली जाके कुछ करिए, उस टाइप से काम करे। आप लोग प्यार दीजिए इतना चैनल को। और दूसरा चीज कि आप क्या दूसरा क्वेश्चन क्या किए थे? दूसरा क्वेश्चन मैंने बोला कि अश्लीलता के बारे में, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता भी देख रही है वही चीज। अश्लीलता के बारे में हम जनता से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आपको उस टाइप के गाने पड़ोसे जा रहे हैं तो आप उसको इग्नोर कीजिए, उसको डिलीट कीजिए, क्योंकि उसको अगर प्रमोट बायकॉट किया जाना चाहिए। बायकॉट कीजिए, प्रमोट कीजिएगा तो हम लोग मजबूर हैं, क्योंकि हम लोगों का फैमिली जनता जनार्दन आप ही जनता हैं और नेता अभिनेता बनाते हैं। आपने तो बॉलीवुड वालों की नींद उड़ा रखी है। लाल सिंह चड्ढा जैसे करोड़ों की फिल्में आपने बर्बाद कर दी, फिर ये 5,000, 7,000, 10,000, 25,000 के गाने कौन सी चीज है? थोड़ा सा जागिए। हमारे सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ हो रहा है, हमारे भोजपुरी भाषा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अगर बॉलीवुड की आप नींद उड़ा सकते हैं, तो ऐसे अश्लील गायकों की भी आप नींद उड़ा सकते हैं। कुछ नहीं करना है, बायकॉट। अगर आप फिल्म थिएटर में देखने नहीं गए, फिल्म फ्लॉप हो गई, तो अगर आप गाना नहीं सुनेंगे देखेंगे, तो फिर से वही सिंगर समझ जाएगा कि अब अश्लीलता पसंद नहीं आ रही है, अच्छे गाने गाओ। बायकॉट करिए, एक ही इलाज है, एक ही दवाई है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप भैया। बस एक चीज और जाते जाते मैं कहना चाहता हूँ कि जो नए लड़के लोग काम कर रहे हैं, जो स्ट्रगल लाइफ में है, मैं उनको कहना चाहता हूं, क्योंकि मेरा शुरू से लेकर अभी तक आप देखिएगा, मैं ज्यादा स्टार के साथ काम नहीं किया हूं, 2, 4, 5 स्टार के साथ किया हूं, और जो भी किया हूं तंदुरुस्त काम किया हूं। जैसे सुभाष राजा जी, सुभाष राजा हो गए, मिट्ठू मार्शल भैया हो गए, मेरे मोतिहारी के ही हैं, बुलेट राजा के लिए भी काम किया हूं, और अमित पटेल के लिए ढेर सारा काम किया हूं। रतन रत्नेश के लिए एक गाना किया था, जिस गाने से उनकी पहचान बनी, लगभग 22-23 मिलियन व्यूज गए, उनकी पहचान बनी, कुछ कंपनियां की पहचान बनी, और थोड़ी मोड़ी गलती की वजह से कंपनियां से मैं जुड़ के काम नहीं करता हूं। तो नए लड़के से मैं कहना चाहता हूं कि मैं ज्यादातर नए लड़के का काम करता हूं, तो अगर हो सके तो नए लड़के के लिए मेरा फुल सपोर्ट रहता है। हर तरीके से हमसे जितना होता है मैं ज्यादातर उन्हीं लोगों पे फोकस करता हूं। जरूर ऐसे ऐसे अच्छे गीतकारों से अगर हमारे नए कलाकार हैं, जरूर इनसे आप लोग जुड़िए और अच्छा गाना गाने की कोशिश करिए। अच्छा गाना गा के भी स्टार बन सकते हैं। जाए चंदा अच्छा गाना है, उससे भी रितेश पांडे की स्टार बने हैं। हेलो कौन भोजपुरी में सबको मुंह चिढ़ा रहा है, जितने भी सुपरस्टार हैं, सबसे बड़ा गाना, क्या पवन क्या खेसारी क्या दुनिया के सुपरस्टार। हेलो कौन जैसा गाना देखिए कहां पहुंचने वाला है, तो अच्छे गाने गा के भी स्टार बन सकते हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने टाइम निकाला। पूरी चर्चा टीम तरफ से आपका आभार। धन्यवाद।